हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। गाइस, लास्ट क्लास में हमने क्लास 10 का टॉपिक डिस्कस किया था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में। ओके, उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में शायद वहाँ पे एंड किया था कि हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो ये मैंने लास्ट क्लास में आपको डिस्कस कर दिया था। गाइस, वीडियो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, कि केमिकल रिएक्शंस हमारी कितनी टाइप्स की होती हैं। तो केमिकल रिएक्शंस होती है हमारी 5 टाइप्स की। कितने टाइप्स की? 5। नंबर 1 है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 इज decomposition reaction, number 3 is displacement reaction, and number 4 is double displacement reaction, and number 5 is oxidation and reduction, that is also called redox reactions. तो अब इन रिएक्शंस को हम वन बाय वन थोरोली इन्हें अच्छे से स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बीच में से भी फ्रेम होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो कॉम्बिनेशन से शायद आपको मीनिंग समझ में आ रहा होगा कि जब टू या मोर देन टू रिएक्टेंट्स, मतलब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिंगल प्रोडक्ट। तो उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे कि बोला जाता है क्विकलाइन, और जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस साइड। वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये हमें देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कि बोलते हैं स्लेक्ट लाइन, और क्या रिलीज करता है साथ में? हीट। अब अभी मैंने बोला कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब गाइस, यहाँ देखिए कि कैल्शियम ऑक्साइड आपने जनरली सुना है, अपने घर में वाइट वॉश होती है, सभी क्या होती है, ठीक है। इस बार जरा ऑब्जर्व कीजिएगा कि जब आप देखेंगे कि सबसे पहले उसमें एक वाइट कलर का पेंट किया जाता है, तो वो जो होता है, जिसे कि हिंदी में शायद बहुत से लोग जानते हो, चूना जिसे बोलते हैं, राइट। उस चूना जिसे हम की केमिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पर उसका नाम और क्या है? क्विकलाइन। तो जब उस चूने के अंदर वाटर डाला जाता है, ठीक है, चूना एक सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे ही उसके अंदर वाटर डाला जाता है वो एक नया प्रोडक्ट बनाता है, जिसे कि बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बनता है, साथ साथ क्या करता है, एकदम आप देखोगे एकदम बहुत तेजी से क्या निकलती है, एक हीट भी निकलती है। तो उसी को जो आपका ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, इसी को बोला जाता है स्लेट लाइन। तो अभी मैंने आपको बताया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलकर आपस में एक प्रोडक्ट नहीं, रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसे क्या बोला जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो मैंने बता दिया, क्या याद रखिएगा, सभी चीज़ों के केमिकल फॉर्मूले आपको लर्न करना कंपल्सरी है। अगर आप लर्न नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। और यहाँ से आपसे बीच में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्विकलाइन का केमिकल सिंबल क्या है, उसका सिंबल क्या है, तो आप क्या बोलोगे? CaO। और स्लेट लाइन का क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहीं पे पूछा जाता है कि जब क्वेश्चन यहाँ पे बीच में से फ्रेम हो जाता है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो आपको क्या मिलता है और उसका क्या यूज़ है। भाई ये तो आपने देख लिया कि जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो आपको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बट इसका यूज़ क्या है? मैंने भी आपको बताया कि जब जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसका क्या यूज़ करते हैं हम? घर में जब वाइट वॉश होती है तो क्या होता है, इसका पहले एक सॉल्यूशन बनता है जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, फिर उसे क्या करा जाता है, वॉल पे वाइट वॉश की जाती है। जब वाइट वॉश की जाती है, ये वाइट कलर का पेंट वाइट कलर का बनता है, जब ये वाइट वॉश की जाती है
ठीक है। उसके बाद 2-3 डेज के अंदर ये क्या करता है, जो एयर में जो सराउंडिंग में प्रेजेंस कार्बन डाइऑक्साइड है उससे जब ये रिएक्शन करता है तो ये एक नया प्रोडक्ट बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो एक नई जो, जब आपने पेंटिंग कर दी, सपोज करो ये वॉल पे क्या हो गई, पेंटिंग हो गई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो ये जो सराउंडिंग में प्रेजेंस है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है और ये जो 2-3 दिन बाद आपको जो लेयर मिलती है वॉल पे वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। किसकी लेयर होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। एक शाइनी सरफेस क्या कर देता है, फॉर्म कर देता है। क्लियर। तो प्लीज जो मैं आपको बता रही हूँ समझिए, कभी आपकी एनसीईआरटी में पूरा दे रखा है और आप मैंने आपको समझा दिया। आप जाइए घर पे, जब बुक खोलेंगे तो आप जब देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से शायद क्लियर हो जाएगा। और आई होप कि मेरा भी कराया हुआ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। अब यहीं पर आप क्या करेंगे, जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में ये चीज देखेंगे तो ये तो पता लग गया कि जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं वो क्या करते हैं, नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं जिसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसी के अंदर हमारे क्या होता है, हीट के बेसिस पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आगे अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो 2 चीज़ें और बताई गई हैं कि हीट के बेसिस पे हम रिएक्शन को क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्सोथर्मिक और एक क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, जो क्या करती हैं, जब कोई भी रिएक्शन के बाद, जब रिएक्शन होती है उसके बाद आपको प्रोडक्ट तो मिल रहा है एक नया, बस साथ साथ क्या कर रहा है, हीट भी रिलीज कर रहा है। क्या कर रहा है, हीट भी रिलीज कर रहा है। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोला मैंने, जब किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जब एक नया प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है तो उसे क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था अभी कि जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो देता ही देता है, साथ साथ क्या रिलीज करता है आपका, हीट भी रिलीज करता है। इसी तरीके से रेस्पिरेशन जब हम लेते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे है, देखिए, जब रेस्पिरेशन C6H12O6, आप सभी जानते हैं कि इसे क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। जब हम क्या करता है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जब ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन आती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज करता ही करता है, साथ में वाटर देता है और साथ में क्या बनाता है, हीट भी जनरेट करता है। क्या करता है ये, हीट भी जनरेट करता है। तो आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी हम क्या करते हैं, इन्हें एक्सेल करते हैं, वाटर भी आता है और क्या आता है, हीट। तो रेस्पिरेशन भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई बताइए रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो कैसे है, तो आपको विद रिएक्शन, देखिए गाइस, रिएक्शन लिखना बहुत बहुत मैंडेटरी है, कंपलसरी है। अगर आप रिएक्शन लिखेंगे तो एग्जामिनर को पता होगा कि हाँ भाई बच्चे को नॉलेज है। ठीक है, तो जब क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्या रिलीज करेगा, आपका हीट। और साथ साथ जब भी आप केमिकल इक्वेशंस लिख रहे हैं प्लीज साथ साथ उन्हें बैलेंसिंग भी कीजिए। ठीक है, गॉट इट। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जब कोई भी रिएक्शन में क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट के साथ साथ क्या होती है, हीट भी रिलीज होती है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन मैंने क्या बोला, इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका है सिल्वर क्लोराइड। अगर कोई भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में अब कोई भी रिएक्टेंट जो है अपने सराउंडिंग से या किसी से भी क्या ले रहा है, हीट ले रहा है। लाइक सिल्वर क्लोराइड जब क्या करता है, सनलाइट लेता है, क्या लेता है, हीट ले रहा है, सनलाइट ले रहा है, तो ये क्या हो जाता है, ये सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। क्या बोला मैंने, ये सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो जाता है,
ब्रेक हो जाता है। तो जब सिल्वर क्लोराइड पे सनलाइट, अच्छा जी एक चीज क्वेश्चन आता है कि मैंने ही बता दिया कि ये क्या कर रहा है, लाइट को एब्जॉर्व कर रहा है, तो जो जो हीट रिलीज करेगा वो है एक्सो, जो हीट लेगा दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये सिल्वर क्लोराइड की जो आपका ये जो ये सिल्वर क्लोराइड है, इससे हमेशा क्या रखा जाता है, एक डार्क बॉटल में रखा जाता है, जिससे कि ये हीट से या सनलाइट से क्या कर सके, रिएक्शन ना कर सके। क्योंकि जब ये सनलाइट इसके अंदर पास हो जाएगी, तुरंत किस में रखा हो जाएगा, ब्रेक, सिल्वर प्लस क्लोरिक गैस में हो जाएगा। तो जब भी आप अपनी केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जब आप देखेंगे कि सिल्वर क्लोराइड किस में रखा होगा, एक ब्लैक कलर की बॉटल में रखा होगा। इस क्यों रखा जाता है, जिससे कि उसका डिकम्पोजिशन ना हो और वो हीट से रिएक्शन ना करे या सनलाइट से रिएक्शन ना करे। ठीक है, तो मैंने आपको क्लियर हो गया, आई होप सो। हमने क्या बात करी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट, टू या टू से ज़्यादा प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, फिर मैंने उसके अंदर आप बात करी कि ये कितने टाइप्स की होती हैं। अब इसी में इसी में आपने भी बताया था मैंने आपको कि जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या निकलता है आपका, साथ साथ क्या करता है, वो हीट भी रिलीज करता है। सेकेंड थिंग, अब हीट के बेसिस पे रिएक्शंस पढ़ी हमने कि रिएक्शंस टू टाइप्स की होती हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस हु रिलीज द एनर्जी आफ्टर द रिएक्शन, एंड एंडोथर्मिक हु एब्जॉर्ब द एनर्जी, उन्हें क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर, ये यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। ओके, कि जब एक सिंगल रिएक्टेंट मोर देन वन प्रोडक्ट्स में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है या ब्रेक हो जाता है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख रहे हैं FeSO4, फेरस सल्फेट, क्या नाम है इसका, फेरस सल्फेट। जब फेरस सल्फेट जब हीट को एब्जॉर्व करता है तो वो फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड गैस में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा एक चीज आप मुझे बताओगे, क्या ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स कि फेरस सल्फेट आपका जो आपकी ये हीट एब्जॉर्व करी है इसने, क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन? ओके, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि अब तो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा भी दिया है कि जब हीट कोई एब्जॉर्व करता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। गाइस कौन सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो हीट एब्जॉर्व करेगी वो क्या होगी, एंडो, और जो हीट रिलीज करेगी दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब इसी में डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम 3 टाइप्स के रिएक्शंस और पढ़ेंगे। रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस एंड नंबर 3 इज फोटोलिटिक रिएक्शन। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की, 3। नंबर 1 होता है थर्मल रिएक्शंस, नंबर 2 इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन एंड नंबर 3 इज फोटोलिटिक रिएक्शन। थर्मल रिएक्शंस क्या होती है, जो रिएक्शंस कैरिड आउट बाय होती है हीट, मतलब जिसमें हीट एनर्जी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, थर्मल रिएक्शंस को बोलते हैं। देखिए जब लेड नाइट्रेट, क्या है ये, पीबी को लेड बोलते हैं, NO3 नाइट्रेट होता है। तो जब लेड नाइट्रेट हीट को एब्जॉर्व करता है, मतलब हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, तो बनता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस साथ साथ क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन गैस। तो इसे बोलते हैं थर्मल रिएक्शन। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं एग्जांपल्स को लें, अगर आपको कोई और भी एग्जांपल लिखना है तो आप वो भी एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 आती है इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस। इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस क्या होती है, जब क्या होता है किसी भी रिएक्शन के ड्यूरेशन पे, रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में करंट पास की जाती है। क्या पास की जाती है, करंट। तो वो जो प्रोडक्ट देती है, जो मतलब किसके थ्रू वो रिएक्शंस हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, तो उसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन।
फॉर एग्जाम्पल जब आप हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्या दे देंगे वो हमें, वाटर दे देंगे। क्या देगा वो, वाटर। नंबर 3, फोटोलिटिक रिएक्शंस। फोटोलिटिक रिएक्शंस आर द दोज रिएक्शंस विच आर, जिनमें क्या होता है, सनलाइट के थ्रू होती है। किसके थ्रू, सनलाइट के थ्रू। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था सिल्वर क्लोराइड की हमारी बात हुई थी, इसी कि जब सिल्वर क्लोराइड पे सनलाइट पास होती है तो किस में चेंज हो जाता है, सिल्वर और क्लोरीन गैस में वो चेंज हो जाता है, इसलिए उसे डार्क कलर के कंटेनर में रखा जाता है। इसी तरीके से क्या होता है, सिल्वर एक ब्रोमाइड एक सॉलिड फॉर्म में होता है, जो कि जब इस पर सनलाइट पास होती है तो ये सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो ये जो आपकी रिएक्शन है सिल्वर ब्रोमाइड और जो सिल्वर क्लोराइड वाली रिएक्शंस थी, मैंने आपको बताया था कि जब ये सनलाइट से रिएक्शन करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, तो क्या होता है, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस क्या होती है आपकी, रिलीज होती है। तो ये जो अब 2 रिएक्शंस हैं, ये हमारी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में क्या की जाती है, यूज। तो क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर आपकी कौन सी जो केमिकल इक्वेशंस हैं वो क्या कौन सी केमिकल इक्वेशंस को यूज़ किया जाता है। तो जब सिल्वर ब्रोमाइड में क्या हो जाता है, सनलाइट पास होती है तो क्या बनता है, सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस बनती है, और जब सिल्वर क्लोराइड में सनलाइट पास होती है तो क्या होता है, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। तो यही जो चीज़ है, यही जो रिएक्शंस हैं आपकी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में क्या होती हैं, यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया है, एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है गाइस, आप सभी इसके प्लीज केमिकल इक्वेशंस को लर्न जरूर कीजिएगा। अगर आपको केमिकल इक्वेशंस लर्न है, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री का चैप्टर है गाइस, तो कम से कम 30 to 40 केमिकल रिएक्शंस आपको आनी चाहिए। ठीक है, बिना केमिकल रिएक्शंस के, इक्वेशंस के आप वर्कआउट नहीं कर सकते। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। Displacement reactions are those reactions in which more reactive element क्या करता है, डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, उसी को ही हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल जब जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है, जिंक सल्फेट और कॉपर। इसका रीजन क्यों, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से क्या है, मोर रिएक्टिव है। क्या है, जिंक कॉपर से क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ये चीज़ें हमें कहाँ से पता लगेंगी कि रिएक्टिव कैसे पता लगाए कि कोई एलिमेंट कितना किसकी जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है। तो इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज आप लर्न कीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दी है, आप अपनी नोटबुक में से नोट कर सकते हैं। तो लर्न करने का सबसे बेसिक तरीका बताऊँगी, कालू नाना चाट मांगे, आलू जीरा फीके पड़े। ठीक है, और ये आपको जनरली कॉपर, हाइड्रोजन, सिल्वर, गोल्ड और फास्फोरस आपको ऐसे। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, क्या जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, तो रिएक्टिविटी रेट क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा कौन रिएक्टिव है, पोटेशियम, फिर कौन है, सोडियम, फिर कौन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। इसी तरीके से सबसे ज़्यादा लेस रिएक्टिव कौन है आपका, फास्फोरस। तो मैंने भी आपको बताया कि जिंक जो है वो कॉपर से क्या, देखिए जिंक कहाँ पर है, यहाँ पर, कॉपर कहाँ है, इसके नीचे। तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक। और जिंक ज़्यादा रिएक्टिव तो इसने क्या रिप्लेस कर दिया, कॉपर को रिप्लेस करके क्या आ गया, खुद आके यहाँ पर बैठ गया। तो इसे ही बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, उसे हटा रहा है, उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब गाइस इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।